अगली जिज्ञासा है जी ये हिसार से गीतांजलि जी हैं। जी। गुरु जी, ठाकुर जी के श्री विग्रह की कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, कृपया करके बताएं। ठाकुर जी की 4 परिक्रमा है और गुरुदेव की भी 4 हैं। भगवत विग्रह जितने भी हैं उनकी 4, गिरिराज के विग्रह की 4, और यूँ तो अब पूरे गिरिराज की तो एक ही लगाते हैं। शालिग्राम जी की 4, ऐसे शिव जी की आधी, ऐसे दुर्गा की एक पूरा एक क्रम है, मुझे याद नहीं है। किसी की 2 लगती हैं, किसी की 3 लगती हैं, किसी की 12 लगती हैं, सूर्य की 12 परिक्रमा लगती हैं, ठाकुर की 4 लगती हैं, गुरुदेव की 4 लगती हैं। तो ऐसा एक पूरा हरिभक्ति विलास में इसका वर्णन है, उसको देखना चाहिए और समझना चाहिए। नहीं तो अभी आपको तो ठाकुर जी की चाहिए, तो ठाकुर जी की 4 परिक्रमा लगती है, 4। और इसमें जैसे हम ये भी हो सकता है कि जैसे किसी के यहाँ परिक्रमा का कोई साधन ना हो, हाँ, तो वो खड़े खड़े परिक्रमा लगा सकते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ठाकुर की खड़े खड़े 4 परिक्रमा, क्या परिक्रमा लगाना अपराध है, अपराध केवल सूर्य के लिए है ये। सूर्य की क्योंकि आप परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं, तो सूर्य की वहीं खड़े खड़े 12 परिक्रमा लगा लीजिए। ठीक है। लेकिन किसी मंदिर में यदि परिक्रमा की व्यवस्था नहीं है तो खड़े खड़े परिक्रमा लगाना सेवा अपराध है। ये किस नहीं, ग्रंथ में है? हरिभक्ति विलास में इसका वर्णन हरिभक्ति है। विलास में इसका वर्णन है। खड़े खड़े परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं। परिक्रमा है तो 4 लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए। और बड़ी परिक्रमा है जैसे गिरिराज जी की, तो 4 लगाना संभव नहीं, तो 1 लगा लीजिए, कोई बात नहीं। एक रोज लगा लीजिए, तो 4 लगने पर 4 दिन में 4 हो जाएंगी, 4 बार में 4 हो जाएंगी। 1 जनवरी में लगाई, 1 फरवरी में लगाई, 1 मार्च में लगाई, 1 अप्रैल में लगाई, 4 लगा लीजिए। और 1 भी लगा लीजिए। देखिए हमारा ठाकुर तो भाव प्रधान है, 1 लगा लेंगे। बुढ़े आदमी लाठी लेके चल रहे तो 1 लगा लीजिए, संभव है तो 4 लगानी है जी। ठीक है जी। श्री राधे राधे राधे। अगली जिज्ञासा है महेश जी की, हरियाणा से हैं। इनकी एज है 37 जी। ये कह रहे हैं कि मैं जैसे घर के कीर्तन में कभी भी बैठता हूँ या ठाकुर सेवा में बैठता हूँ तो मन नहीं लगता जी। परंतु कहीं मंदिर में या कहीं कीर्तन होता है तो बहुत आनंद आता है जी। घर के कीर्तन में अधिकतर निंद्रा आती है, आनंद भी नहीं आता। लेकिन बाहर जाता हूँ किसी अपने पड़ोस मतलब कॉलोनी में मंदिर है तो वहाँ बहुत आनंद आता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपके घर की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। मंदिर की वाइब्रेशन सदैव पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है। मंदिर शुद्ध होता है, मंदिर में मांस मदिरा नहीं बनती है, मंदिर में लड़ाई झगड़े अपेक्षाकृत कम होते हैं, तमोगुण नहीं होता है, जूता अंदर नहीं जाता है, चप्पल अंदर नहीं जाती है। एक तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है कि हम जीव हैं, हमारे अंदर यश की भी कामना होती है। हम घर में यदि कीर्तन कर रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है और कोई वाह नहीं कर रहा है, किसी से हम आंखें मिला के ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो मजा नहीं आता है। पब्लिक में जाने से आंखें मिलती हैं, देखा कितना सुंदर, तो वो एक जो यश प्राप्ति होती है उससे भी आनंद आता है। तो वो आनंद यदि यश से आता है तो वो यश का आनंद है, संकीर्तन का आनंद नहीं है, ये सोच लेना। सही। आपको घर में यश नहीं मिलता है, वाह वाह करने वाला कोई नहीं, बल्कि घर वाले कहते हैं अरे क्या तूने सवेरे से हल्ला मचा रखा है, ये क्या हल्ला करता रहता है, तो आनंद नहीं आएगा। यदि घर में तुम्हारा प्रशंसा कर ले तो घर में भी आनंद आएगा। अब ये आपने देखना है कि आपको प्रशंसा का आनंद आता है मंदिर में कि संकीर्तन का आता है। दोनों विकल्प मैंने बता दिए, आत्मनिरीक्षण आपने ही करना है। जय श्री राधे राधे राधे। अगली जिज्ञासा है दीपा जी की, है दिल्ली से जी। ये कह रही हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज को ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए जी। कृपया इसके बारे में बताएं। हाँ, ये एक मत है कि महिलाओं को गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। और दूसरा मत यह भी है कि महिलाएं ओम का उच्चारण कर सकती हैं। यदि आप वैष्णव मत में हैं
तो ओम के उच्चारण करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग तो राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय निताई बोलते हैं, ओम नहीं बोलते हैं। फिर भी यदि आपको गुरु मंत्र मिलेगा तो उसमें कहीं ओम शब्द आ सकता है। तो मंत्र लेके वैष्णव रीति में महिला और पुरुष का कोई अंतर नहीं है, कर्मकांड रीति में अंतर है, लेकिन मैंने आजकल सभी महिला पुरुष शूद्र ब्राह्मण सभी को ओम का उच्चारण करते देखा है। तो आप पहले अपनी स्थिति देखिए कि आप कोई वैष्णव क्रिया कर रही हैं, कोई यज्ञ कर रही हैं, कोई गायत्री मंत्र कर रही हैं, कोई अनुष्ठान कर रही हैं, आप आर्य समाजी हैं कि सनातनी हैं कि आप शंकरवादी हैं। तो उस चीज को देखने से निर्णय होगा। दोनों प्रकार के मत हैं, वो अपने अधिकार से हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन हैं। हम यदि वैष्णव हैं तो कोई हानि नहीं है। जय श्री राधे। राधे राधे। अगली जिज्ञासा है पूजा जी की, पंजाब से, इनकी एज 40 है। जिज्ञासा ये है कि मैं दीक्षित हूँ, पिछले 1 साल से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ जी। क्या मुझे श्यामा श्याम की भक्ति की ओर आगे बढ़ना है, तो इसलिए गुरु धारण करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। जो शब्द आप प्रयोग कर रही हैं तो आपको एक अभी मजबूरी सी लग रही है। इससे स्पष्ट होता है कि अभी आप में शिष्य के लक्षण नहीं आए हैं और गुरु के महात्म को आपने नहीं समझा है। देखिए, गुरु का अर्थ कुछ भी नहीं है। गुरु का अर्थ है कि आपने कुछ भी काम करना है। मुझे बताइए कि आपने रसोई भी बनाना शुरू किया होगा तो रोटी बनाना भी अपनी सास से, माँ से, बहन से, भाई से सीखा होगा। आपने स्कूटर भी चलाना सीखा होगा, कार भी सीखी होगी तो किसी से सीखी होगी। जब संसार की छोटी छोटी चीजें आप पहले किसी से सीखती हैं, फिर उसका अभ्यास करती हैं, फिर आप एक्सपर्ट बनती हैं। तो भक्ति क्या आप बिना किसी से सीखे हुए कर लेंगी क्या? नहीं कर पाएंगी। आप कितनी भी बिना गुरु के भक्ति कर लीजिए, पहले आपको मिलेंगे गुरु ही। गुरु मिलेंगे, फिर वो आपको मार्ग बताएंगे, मार्ग बता के आपको एक किनारे लगाएंगे। गुरु भी इसलिए जरूरी है कि भक्ति और अध्यात्म में अनेक मत हैं। वैष्णव मत है, शैव मत है, शाक्त मत है। वैष्णवों में भी फिर अनेक संप्रदाय हैं, गौड़ीय संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है। तो आप किसकी उपासना करेंगे? एक बात आपको राधा वल्लभ संप्रदाय की अच्छी लगेगी, 2 बात गौड़ीय संप्रदाय की अच्छी लगेंगी, 3 बात निम्बार्क की अच्छी लगेंगी। तो क्या मिश्रण करेंगे आप? नहीं बनेगा काम। आप 2 दिन कॉमर्स की क्लास में बैठे, 4 दिन आप साइंस की क्लास में बैठे, 6 दिन आप बीबीए की क्लास में बैठे, तो कौन सी डिग्री मिलेगी आपको? किसका एग्जाम देंगी आप? तो इसलिए इन सब जो बहुत सारी विधाएं हैं भक्ति की, आपको राम उपासना करनी है कि नृसिंह उपासना करनी है कि बालकृष्ण की उपासना करनी है कि द्वारकाधीश की उपासना करनी है कि ब्रजेंद्र नंदन की उपासना करनी है, उसके हिसाब से आपको वैसा ही एक्सपर्ट चुनना पड़ेगा जिसको हम गुरु कहेंगे। उस एक्सपर्ट के अनुगत्य में आप बढ़ेंगी। फिर जब आप मान लीजिए कॉमर्स की क्लास में आपने एडमिशन ले लिया, तो फिर ना आप साइंस को देखेंगी, ना एमबीए को देखेंगी, ना आर्ट्स को देखेंगी। आप कॉमर्स के कोर्स बुक्स को करते हुए बढ़ते हुए और एक रास्ते पर पहुंच जाएंगी। तभी आपको लक्ष्य मिलेगा। बिना गुरु के भी जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, या जब तक आपको लगता है गुरु की कोई जरूरत नहीं है, तो भगवान कृष्ण को जगत गुरु मान लीजिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। और भजन किसी भी शिक्षा गुरु कि अरे किसी से तो पूछोगी ना, मंत्र करोगी तो क्या करोगी, तो किसी से तो पूछोगी, कहीं तो यूट्यूब पर देखोगी, उसको गुरु मान के आगे बढ़ते रहिए। आपको सच्चे गुरु मिल जाएंगे, 2 साल 10 साल 20 साल में मिल जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। और गुरु के बिना जो भी आप भजन करेंगे उससे आपको गुरु मिलेंगे, बेकार कुछ भी नहीं जाएगा। लगे रहिए। जय श्री राधे।
है।